हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की नोटिफिकेशन आ गया, प्रीलिम्स 2023 की नोटिफिकेशन आ गया, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसकी सिलेबस क्या है, इसका जो लास्ट डेट कब है, ठीक है, और कब से स्टार्ट हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, और इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनांक 1/2/2023, ठीक है, 1/2/2023 में इसकी क्या है नोटिफिकेशन आ गया है। परीक्षा नोटिस संख्या 05/2023 CSP। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों की PDF मिल जाएगा, इंग्लिश वाला भी और हिंदी वाला भी। तो ये हम लोग हिंदी वाला से देख रहे हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 21/2/2023, ठीक है, सायं 6 बजे तक। तो शाम में 6 बजे तक हम क्या कर सकते हैं, इसका फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। सिविल सेवा परीक्षा, इसकी आयोग की वेबसाइट यहाँ पे दिया है। महत्वपूर्ण, ठीक है, इसमें परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले। क्या क्या इसका पात्रता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताते जाऊँगा। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, इसकी जो PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। OTR विवरण, ठीक है। तो यहाँ पे आवेदन प्रपत्र में संशोधन क्या क्या कर सकते हैं वो पे यहाँ पे, तो खुलने की तारीख देख लीजिए 7 दिन। तो ये सब तो ये है। तो यहाँ देख सकते हैं आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख ये कब है, देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र 21 फरवरी 2023 को सायं 6 बजे तक है। तो शाम के 6 बजे तक क्या कर सकते हैं, 21 फरवरी शाम 6 बजे तक ये भर सकते हैं। गलत उत्तर के लिए दंड जो दिया गया है, उम्मीदवार नोट कर ले, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड ऋणात्मक अंकन दिया जाएगा, ठीक है, ऋणात्मक अंकन दिया जाएगा। उम्मीदवार के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउंटर, उसके लिए सुविधा काउंटर की भी सुविधा बनाया गया है, जो क्या होगा 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच आयोग परिसर में गेट में के निकट संघ लोक सेवा आयोग की सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाषा, यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोन नंबर पर संपर्क करके कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन प्रतिबंध ये सब नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिएगा, मोबाइल फ़ोन वगैरह लेना नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा कितना पद के लिए निकला है ये देखेंगे, ठीक है। भारत में साधारण राजपत्र दिनांक 1 फरवरी 2023 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे उल्लेखित सेवा पदों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 28 मार्च 2023 को सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा ली गई। तो देख सकते हैं 28 मई को लिया जाएगा इसका एग्जाम, ठीक है। तो क्या है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, इसके लिए अपनी तैयारी को अच्छा कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दे और उसकी एनालिसिस भी करे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है, जो कि IAS होता है, ठीक है, भारतीय विदेश सेवा, ठीक है, IFS, उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा IPS, फिर यहाँ देख सकते हैं भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा ग्रुप का, भारतीय सिविल लेखा सेवा ग्रुप का, भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा ग्रुप का, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार बहुत सारा है, ठीक है, ग्रुप का यानी कि ग्रुप A वाली सर्विस यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो ये जो है टोटल 21, ठीक है, 21 विभाग में निकला हुआ है, 21 पोस्ट में इसकी ये है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इसकी जो पद है यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा के माध्यम से, ठीक है, भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या लगभग 1105 है। कितना है, 1105 है, जिसमें से 37 रिक्तियाँ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गया, 37 जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है, अर्थात 7 रिक्तियाँ अंधता के लिए यानी जो देख नहीं सकता है, निम्न दृश्यता श्रेणी के लिए, फिर 5 रिक्तियाँ बधिर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 37 जो है वो क्या है, बेंचमार्क दिव्यांग के लिए रखा गया है। टोटल जो पोस्ट है वो कितना है, 1105 है। आगे देख लीजिए, संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों से वास्तविक रिक्तियाँ प्राप्त होने पर बाद में रिक्तियाँ के अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है। तो बाद में हो सकता है इससे जो है संबंधित जो पोस्ट है उससे और भी जो ये है बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा बहुत क्या है अंतर आ सकता है, यहाँ परिवर्तन आ सकता है लिखा हुआ है, ठीक है। तो कम तो नहीं होने की संभावना नहीं रहता है, बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये देख लिए, ठीक है। आगे ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब जरूरी नहीं है। बाकी तो इस बार जो है वैकेंसी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 1000 से बिलो रहता है, लेकिन इस बार क्या है 1105 पोस्ट आया हुआ है। ये सर आप लोग देख लीजिएगा, टोटल जो है इसका 225 पेज में इसका जो
नोटिफिकेशन सारा आया हुआ है, ठीक है। क्या ये दिव्यांग वगैरह से रिलेटेड है? कौन कौन यहाँ पे भर सकते हैं? जो उम्मीदवार जो है फाइनल ईयर, जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है, वो भी अप्लाई कर सकता है अगर एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं आया रहेगा तो भी, ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं। आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि फिर से यहाँ पे देख लीजिए। आयोग के साथ पत्र व्यवहार, आप देखिए इसमें परिशिष्ट 1 खंड 1 परीक्षा की योजना। परीक्षा की योजना क्या क्या है? इस प्रतियोगिता परीक्षा में 2 क्रमिक चरण होंगे। सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवार के चयन हेतु सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, वस्तुपरक ठीक है, तथा विभिन्न सेवाओं तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवार का चयन करने के लिए सिविल सेवा प्रधान परीक्षा, लिखित तथा साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण। तो ये देख सकते हैं। खंड 2 प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा के रूपरेखा तथा विषय। प्रारंभिक परीक्षा, इस परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दोनों ही प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुवैकल्पिक प्रकार के होंगे। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 2, जिसको हम लोग सी सेट बोलते हैं, अर्हक पेपर होगा, जिसके लिए न्यूनतम अर्हक अंक 33%, ठीक है, 33% निर्धारित किए गए। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 घंटे की अवधि का होगा, तथापि दृष्टिहीन और चलने में असमर्थ और प्रम मस्तिष्क पक्षघात से, तो इस लोगों को क्या है, असमर्थता उनकी निष्पादन क्षमता लेखन न्यूनतम 40% तक अक्षमता को प्रभावित करती है। तो आगे देख सकते हैं प्रधान परीक्षा, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र का जो 300 मार्क का होगा। फिर अंग्रेजी, ठीक है, इसमें देख लीजिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो 22 भाषा है उसमें है और अंग्रेजी का है। उसके बाद निबंध, ठीक है। फिर सामान्य अध्ययन, भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व इतिहास, ये देख सकते हैं। इसका सिलेबस देख लीजिए। सामान्य अध्ययन तो शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन 3 जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। सामान्य अध्ययन 4 नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर वैकल्पिक विषय 250 का होगा। उपयोग लिखित जो है टोटल कितना हो गया 1750, और व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि इंटरव्यू जो होगा 275 का, टोटल 2025 अंक का होगा। ये देख लीजिए ये सारे भाषा है। इस पे जो है भाषा के माध्यम साहित्य के लिए उम्मीदवारों द्वारा लिपियों का उपयोग, ये देख लीजिए किस किस पे किसका होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर ये वैकल्पिक विषय क्या क्या है उसके बारे में। अब प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पे देख सकते हैं। जो प्रश्न पत्र 1 होगा उसकी देख लीजिए, प्रश्न पत्र 1 200 मार्क का होगा और अवधि 2 घंटा। इसमें देख लीजिए सिलेबस क्या क्या है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। फिर उसके बाद भारतीय राजतंत्र और शासन, जिसमें संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे आदि। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। तो देख लीजिए विषयगत जो विशेषज्ञता होता है उसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, तो ये देख लें। फिर प्रश्न पत्र 2 जो वो भी 200 का होगा। इसमें बोधगम्यता, ठीक है, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यांकन, तो ये सब आप देख सकते हैं। तो बहुवैकल्पिक होगा, तो ये देख लीजिए। फिर भाग खा प्रधान परीक्षा के लिए आप देख सकते हैं
भारतीय भाषा और अंग्रेजी पर अर्हक प्रश्न, ठीक है, भारतीय भाषा और अंग्रेजी पर पूछा जाएगा। एक गद्यांश दिया होगा, संक्षेपण करना रहेगा, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, लघु निबंध, फिर संक्षेपण, शब्द प्रयोगात्मक, तो ये देख सकते हैं, ये सर आप लोग देख लीजिए। फिर प्रश्न पत्र जो निबंध का होगा एक, और प्रश्न पत्र 2 का सिलेबस देख लीजिए, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य और वस्तुकला, कला के रूप में साहित्य, ठीक है, साहित्य और वस्तुकला के मुख्य पहलू शामिल है। फिर 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय, स्वतंत्रता संग्राम। तो ये सारा देख लीजिएगा क्या क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, सिलेबस, इसकी डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा। और अगर यदि बोलिएगा तो इसके जो सिलेबस का है एक डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जो PDF होगा टेलीग्राम में दिया जाएगा, वो पढ़ लीजिएगा। ये देख सकते हैं प्रश्न पत्र 2 यानी कि सामान्य अध्ययन, GS पेपर 2, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यहाँ पे देख सकते हैं इसका सिलेबस डिटेल में यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये सिलेबस बहुत जरूरी है, अच्छे से देख के इसके रिलेटेड देख लीजिए। सामान्य अध्ययन 3, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। फिर नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, तो ये देख लीजिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वैकल्पिक विषय, फिर वैकल्पिक विषय के इसके बारे में सिलेबस दिया है। तो आप देख लीजिए, इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी। तो चलिए इसमें इतना ही, तो आप सिलेबस अच्छी तरह देख सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज इस चैनल्स में चल रहा है, दृष्टि IAS और विजन IAS, वो भी जरूर लगाया करें अगर 2023 पे एग्जाम देना चाहते हैं तो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।